मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आप किसके साथ नाश्ता करना चाहते हैं, हादिया के साथ या फिर मेरे साथ। साया, तुम बाबा को मुश्किल में क्यों डाल रही हो? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इस घर का सुकून बर्बाद हो। देखो हादिया, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूं। देखो, मैं 4 तारे तोड़ कर लाने का वादा तो नहीं करता, मगर मैं ये वादा जरूर करता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कभी भी किसी तरह की शिकायत नहीं होगी। अगर ऐसी बात है तो मेरी तरफ से हाँ समझो। ऐसी बातें मत करो हादिया, तुम ये सारा वहम छोड़ दो। अम्मी मान गई हैं। मुझे तो नहीं लगता। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अम्मी की मुझसे ज्यादा तुमसे बनेगी, देख लेना। तुम जब होती हो ना तो वो बहुत खुश होती हैं और सुकून में होती हैं। तुम उनकी इतनी मदद जो कर देती हो। मैं अगर उमानी ने मुझे कबूल ना किया तो? अरे तुम बिला वजह फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बिल्कुल उस घर में दोबारा नहीं आना चाहती। अरे मैंने कहा ना, ऐसा मत सोचो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। किससे बात कर रहे थे उमर? हादिया से बात कर रहे थे? जी। आजकल की नस्ल में जरा भी शर्म हया नहीं ना। एक दिन बाकी रह गया तुम्हारी शादी में, तुम उसके बाद बात कर लेना हादिया से। हमारे जमाने में तो लड़का और लड़की एक दूसरे को शादी के बाद देखा करते थे, फिर बात किया करते थे, लेकिन तुम लोगों को कोई लिहाज नहीं। अम्मी, आप क्यों नाराज हो रही हैं? आप बोलेंगी तो मैं बात नहीं करूंगा। जाने दो, जैसे तुमने बड़ा सुन लेनी है माँ की बात। अम्मी यार, कल इतना बड़ा दिन है, प्लीज आप नाराज ना हो। नहीं करूंगा बात, ठीक है? अगर दिल न माने तो तुम छोड़ जाना, बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। हमारे जुनू की तुम इंतहा हो, हमारे जुनू की तुम इंतहा हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। पिंक वाले फूलों को भी फ्रंट पे कीजिए सही से। हाँ, वहां पीछे से भी। मम्मा, शादी तो सादगी से नहीं होने वाली थी। ये सब क्या है? ये सारे इंतजाम तुम्हारे बाबा करवा रहे हैं। उनका कहना है निकाह चाहे सादगी से हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा ना। उनका तो बस नहीं चलता। हादिया की दूसरी शादी भी धूमधाम से करते हैं, सारे खानदान को यहाँ जमा करते हैं। ये तो हादिया की जिद थी, निकाह सादगी से हो। बेटी तो मैं भी हूँ, मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं करते। शायद हादिया से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है उन्हें। वो उनकी चहीती बीवी की जो औलाद है, उनकी महबूबा की बेटी, अपनी महबूबा को तो खुशियां दे नहीं सके, इसलिए हादिया के लिए कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। मैडम, ये फूल कहाँ रख दूं? मेरे सर पर रख दें। शौकत साहब से जाके कहें ना, जो सारे इंतजाम करवा रहे हैं। सर में दर्द करती है। ठीक है। मम्मा, ये हादिया है कहाँ? मैडम तैयार हो रही हैं। बहुत पैसा खर्च कर रहा हूँ मैं उस पर। वैसे सारा, एक बात तो है, पहले ज़ोहेब उससे हाथों हाथ लेता था, अब उमैर अपना पैसा, मोहब्बत, हर चीज निछावर कर रहा है। तुम जाओ, तैयार हो जाओ ना। क्या तैयार होना इसकी शादी की? हो गया सब कुछ।
मैंने तो उमर से कहा था इतना हैवी ड्रेस दिलवाने की जरूरत नहीं है। अब देखो संभालना कितना मुश्किल हो गया। हादिया, जरा देखो तो खुद को, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। ये ड्रेस, ज्वेलरी, कलर सब कुछ बहुत परफेक्ट है, सब बहुत सूट कर रहा है तुम पे। थैंक यू मानू। तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं मानू, मेरा कोई दिल नहीं कर रहा। थोड़ा बहुत तो कुछ खा लो, तुमने लंच भी नहीं किया था हादिया। चलो शाबाश, आओ चलो आओ आराम से। माशाल्लाह भाई, हमारा शहजादा तो बहुत हैंडसम लग रहा है। थैंक यू अबू। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, खुश रहो। अम्मी कहाँ है? तैयार नहीं हुई अभी तक? भाई 2 घंटे से कह रही हैं 5 मिनट। अब पता नहीं उनके 5 मिनट कब खत्म होंगे। तुम्हारी दादी होती तो कितना खुश होती तुम्हें देख के। अम्मा जी जब तुम्हें और हादिया को साथ देखती तो बहुत खुश होती। उमर, हादिया को खुश रखना। अच्छा, मैं तुम्हारी माँ को देखता हूँ, तैयार हुई या अभी भी उनके 5 मिनट बाकी हैं? दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हो? दरवाजा खोलो। तुम परेशान मत हो, मैं सिर्फ बात करने आया हूं। सोहेब, तुम इस वक्त मुझसे क्या बात करने आए हो? तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो हादिया, बहुत मासूम। इसी मासूमियत पर मेरा दिल आ गया था, पागल हो गया था मैं। तुम्हारे अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था मुझे। ज़ुहैब, ज़ुहैब फजूल बातें मत करो। किसको क्या पता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा धोखा था। ये खूबसूरत आंखें जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इनफ ज़ुहैब, बस बहुत हो गया, दरवाजा खोलो। हादिया, हादिया, ताईजान ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। उमैर के घर वाले आते होंगे। तुम सारा को बोलो कि तुम खुद आ जाओगी। सारा, तुम चली जाओ, मैं खुद आ जाऊंगी। ठीक है, मुझे तो वैसे ही पता था तुम मेरे साथ नहीं आओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया दादा। काश एक बार आप मुझे माफी मांगने का मौका दे देते तो आज मेरे दिल को सुकून मिल जाता। को पता है मैं आज हादिया से निकाह कर रहा हूं।
मैं जानता हूँ जो गुनाह मैंने किए हैं शायद मुझे उसकी माफी कभी नहीं मिल सकेगी, मगर हो सकता है कि मैं हादिया को हमेशा खुश रखूं, तो रोज़े क़यामत में जब आप अपनी लाडली को खुश देखें तो आप मुझसे राजी हो जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ दादा, मैं हादिया को हमेशा खुश रखूंगा, कभी उसकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। जैसे आप उसका ख्याल रखती थी ना, उसकी फिक्र करती थी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसको कभी शिकायत का मौका ना दूं। माफ कर दे दादा, माफ। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया आसिम, कम से कम हमारे बेटे के निकाह के बहाने आपको मेरी तारीफ करना तो याद आया। अस्सलाम वालेकुम शौकत भाई। जी शौकत भाई, बस हम निकल रहे हैं, ठीक है? हम काजी साहब को अपने साथ ला रहे हैं, आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए। देखा, शौकत भाई का फोन आ गया। तुम लोगों ने इतनी देर कर दी, असर के वक्त के लिए कहा था और इतनी देर कर दी। मैं तो कब से तैयार खड़ी हूँ, आपका लाडला ही है जो तैयार होने का नाम नहीं ले रहा। जाए जाकर उसे बुला ले। भाई उमर कहाँ हो? निकल रहे हैं हम लोग। लगता है खुशी के मारे आपके बेटे के कान ही बंद हो गए। आप बाहर जाकर देखें, शायद वहीं हो। अच्छा, मैं देख के आता हूँ उसे। ज़ुहैब, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। क्यों मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो? तुम्हें पता है अगर सारा तुम्हें और मुझे इस कमरे में देख लेती तो मेरे लिए नई कयामत खड़ी हो जाती। ज़ुहैब, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये? जो बात मैं करने आया हूँ वो तो मैंने की नहीं। तुम्हें आयशा वापस चाहिए ना? मैं तुम्हें तुम्हारी बच्ची देने के लिए तैयार हूं, मगर तुम्हें उमैर से निकाह के लिए इनकार करना होगा। हादिया भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं हादिया के कमरे में? भाई आप इस वक्त क्या कर रहे हैं हादिया के कमरे में? हादिया, हादिया तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? हादिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्यों आए थे भाई यहाँ? भाई यहाँ तो नजर नहीं आ रहा है मुझे। क्या मतलब है बाहर नहीं? हाँ, घर में नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया उसे। उसे फोन मिलाइए। फोन भी ऑफ आ रहा है उसका तो। है? नंबर बंद है? या अल्लाह खैर, ऐसा क्या हो गया कि वो घर पर भी नहीं, उसका फोन भी बंद जा रहा? यही तो समझ में नहीं आ रहा मेरी। वो तो तैयार था बिल्कुल, कहाँ चला गया? खैर बताए। अल्लाह सब खैर रखे।
कहाँ चला गया इस वक्त? शौकत भाई, इजाजत हो तो निकाह शुरू करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादिया शौकत वल शौकत रजा, आपका निकाह मोहम्मद उमैर वल मोहम्मद हासिम से होने जा रहा है। आपको ये निकाह कबूल है? हादिया शौकत वल शौकत रजा, आपका निकाह मोहम्मद उमैर वल मोहम्मद आसिम से होने जा रहा है। आपको ये निकाह कबूल है? तुम्हें आयशा वापस चाहिए ना? मैं तुम्हें तुम्हारी बच्ची देने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें उमैर से निकाह के लिए इनकार करना होगा। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। अगर दिल न माने तो तुम छोड़ जाना, बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। हमारे जुनू की तुम इंतहा हो, हमारे जुनू की तुम इंतहा हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। जो टुकड़े से टूटे नहीं हम वो पत्थर, बता दो उसे हम है बिफरा समंदर। मुनासिब यही है आसिम, अब चले या सारी शाम यही गुजारने का इरादा है? चलते हैं। शौकत भाई, इजाजत दें हम लोग। जी जी जरूर, आपकी अपनी बेटी है।
भाई, हादिया की रुखसती हो रही है। मैंने सोचा मैं आयशा को हादिया से मिलवाने के लिए ले जाऊं। वो रुखसती से पहले आयशा से मिलना चाहती है। कोई जरूरत नहीं है, उसको यहाँ ही छोड़ दो। महानूर को मैंने कहा है कि आयशा को लेकर आए। मामा। सुहेब, तुम्हें पता है औलाद पर सबसे ज्यादा हक माँ का होता है, बाप से भी ज्यादा, और ये हक तुम हादिया से नहीं छीन सकते। वैसे भी हादिया इस घर से जाने वाली है, अगर वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है तो तुम बिल्कुल नहीं रोकोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो ये समझ लेना कि तुमने अपनी माँ से नाफरमानी की है। मानो, आयशा को लेकर जाओ। जी मामा। आओ। भाईजान, मेरी आयशा का बहुत ख्याल रखिएगा। हादिया बेटा, तुम आयशा की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम सब है ना आयशा के पास। बस तुम अपना ख्याल रखना, खुश रहो। जीती, समीना, इसे बाहर लेकर आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। जी जी, मैं आती हूँ। हादिया, तुम खुश रहो या ना रहो, मगर इस घर में लौटकर वापस आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। हादिया बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना, और किसी चीज की भी जरूरत हो तुमने बस अपने बाबा को बताना है। मैं इधर हूं तुम्हारे लिए। आओ। अच्छा। हादिया बेटा, अब ये तुम्हारा ही घर है। भाई शहनाज, दुल्हन आई है, इस्तकबाल करो। देखो कितनी प्यारी लग रही है, नजर उतारो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हादिया पहली मर्तबा इस घर में आई है। भाई पहली की बात और थी, दुल्हन बनके तो पहली बार आई है ना। मुझे इस किस्म के चौंचले बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, तुम दोनों भी अपने कमरे में जाकर आराम करो। बेटा चलो जाओ अपने कमरे में। चलो आ जाओ। तुम सोने क्यों नहीं आए? उसे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो आयशा भी सो गई है। तो तुम भी जाके सो जाओ। तुम सोने नहीं आओगे? नहीं, नींद नहीं आ रही अभी। क्या हुआ है जुहेब? क्यों नींद नहीं आ रही है तुम्हें? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। सारा मेरा दिमाग मत खराब करो, चली जाओ यहाँ से। तुम्हें हादिया की शादी का सदमा तो नहीं लग गया? मुझे इस वक्त तुम्हारे फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाओ यहाँ से।
बीवी हैं अब आप मेरी, पूरा हक बनता है मेरा। इतनी टेंशन तो किसी की शादी में नहीं हुई होगी, बहुत मुश्किल और मेहनत से तुम्हें पाया है। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। हादिया, मैं आज के दिन अपने खुदा का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है कि उसने मुझे तुम जैसी बेहतरीन, मुखलिस, वफादार और बेहद खूबसूरत बीवी दी। वैसे तो मुझे नहीं पता कि आज के दिन लोग क्या बात करते हैं, लेकिन मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मैं बहुत खुश हूं। मैं इतना खुश हूं कि मैं अपनी खुशी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। नादिया, तुम्हें बात पता है ना कि तुम मुझसे हर चीज शेयर कर सकते हो, और तुम्हें इस बात का डर कभी भी नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई बात बुरी लगे। तुम्हारा कजन हो गया तो तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं बन पाया, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम्हारा शौहर बन के एक अच्छा दोस्त जरूर बन सकूं। तुम कुछ नहीं कहोगी? क्या कहूं? लो, मैंने तो सुना था कि शौहर सारी जिंदगी सिर्फ अपनी बीवी की बातें मानते हैं, उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिलता, और यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा चक्कर है। मैं बोले जा रहा हूँ और तुम तो कुछ कह ही नहीं रही। मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूं, दिखाऊं? अम्मी, अरे शहनाज, क्या हुआ? क्यों चीख रही हो इतना? क्या हुआ है? मैं आपके और अपने लिए चाय बनाने के लिए आई थी और पत्ती डालते वक्त केतली मेरे हाथ से। अम्मी क्या हुआ है? उमर, अम्मी मुझे प्लीज बताएं क्या हुआ है, डॉक्टर के पास चलें? मेरा हाथ बहुत जल रहा है, मुझे अस्पताल लेकर चलो बेटा। भैया अस्पताल ले जाने की क्या जरूरत है? अभी मरहम लगा रहा हूं मैं। तुम क्यों आ गए? जाओ तुम आराम करो, ठीक है? अभी लगा दूंगा ना मरहम। बहुत दर्द हो रहा है। खामा तुम उसको कह रही हो रुकने के लिए। तुम जाओ भाई, आराम करो, मैं हूं रहा यहाँ पे, लगा रहा हूं मरहम। अच्छा, अगर कोई भी बात हो मुझे बताइएगा। ठीक है, जाओ तुम जाओ, शाबाश। खामा बेटे को तंग कर रही हो इस वक्त तुम। आराम करने दो, दोस्तों मैं हूं तुम्हारे साथ ना, इतना कुछ नहीं हुआ हुआ है। चलो आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ड्राइवर अंकल चलें? चला क्यों नहीं रहे? इसीलिए मैडम, क्योंकि आप प्लीज आगे आके मेरे साथ हैं। बाप जी, आपके होने वाले सरताज। आप क्या क्या कर रहे हैं? ताईजान ने मुझे कहा था ड्राइवर के साथ आना,
उनको पता चल गया ना आप मुझे लेने आए हैं, बहुत डांटेंगे मुझे। उनको कुछ नहीं पता चलेगा, वैसे भी ड्राइवर को किसी काम से भेजा। उफ, आप भी ना। अच्छा आगे भी आ जाओ, आ जाओ जल्दी आओ। ऐसे क्या देख रहे हैं? बस कुछ वक्त रह गया, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मेरा पूरा हक होगा तुम पर। आप चले भी, हमें देर हो रही है। मेरा दिल चाह रहा कि वक्त इधर ही थम जाए, मैं देखते ही रहा। प्लीज चलो ओके, तुम पर तरस आ रहा है इसलिए मैं लेकर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मगर क्या करूं, कभी कभी इंसान को वही करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहता। सुहेब, तुमने मुझे कॉल ही क्यों की है? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था मेरी जान छोड़ दो। मुझे लगता था कि शायद तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी बेटी से मोहब्बत है, मगर अफसोस है तुम मेरी बात नहीं मानी। क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं उमैर से शादी से इनकार कर भी दूं तभी तुम मुझे आयशा नहीं दोगे। ये सब तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहते। तुमने सोचा होगा मैं उमैर से शादी से इनकार कर दूंगी और एक बार फिर मेरा सबके सामने तमाशा बन जाएगा। तुम मुझे सबके सामने जलील कर दोगे। मैंने तो उमैर से शादी करके हमारी सारी प्लानिंग खराब कर दी ना सुहेब। तुम्हें तो बहुत अफसोस हो रहा होगा। ये तुमने सही नहीं किया हादिया, अब तो तुम्हें तुम्हारी बेटी की शक्ल ही नहीं देखने दूंगा। सुहेब, तुम जितने भी जालिम बन जाओ, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मेरा रब मुझे जरूर इंसाफ दिलाएगा। और सुहेब, तुम किसी इस खुशफहमी में ना रहना कि मैं तुम्हारे से इस वक्त फोन पे बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारे से सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारे पास है। तुमने उमैर से शादी करके सही नहीं किया हादिया, तुम्हें बहुत जल्द इसका अंदाजा होगा। आदिया, किससे बात कर रही हो? यकीनन अपने अब्बू से बात कर रही होगी ना। ये पुप्पा भी ना, जब तक तुमसे बात नहीं होती ना इन्हें भी चैन नहीं आता। अब चले? मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो